सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अर्नव मिश्रा है और ये सेकंड टाइम है जब मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ और आप लोग के जो भी सवाल हैं उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मतलब आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि रिजल्ट आने के बाद और लबासना ज्वाइनिंग के पहले क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो मतलब काफ़ी सारा पेपर वर्क होता है। जैसे मैं पहले ऑलरेडी सर्विस में था, मैं यूपी स्टेट में डिप्टी कलेक्टर की पोजीशन पे पहले से था। वर्क करना पड़ा, मैंने अपनी पुरानी पोजीशन से रिज़ाइन किया, पूरा वो प्रोसेस कंप्लीट किया और वापस से लबासना के जो पेपर वर्क होते हैं उनको कंप्लीट किया। उस पेपर वर्क में जैसे कि आप प्रीवियस किसी सर्विस में रहे हैं या नहीं रहे हैं तो कितना समय तक रहे हैं, वहाँ से आपका क्लियरेंस हो चुका है या नहीं हो चुका है, आपके फाइनेंशियल एसेट्स क्या हैं ज्वाइनिंग के समय। तो इसी तरीके की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि आपको फुलफिल करनी होती हैं और आपके फैमिली डिटेल्स वगैरह। तो इस तरीके की प्रोसीजर्स आप कंप्लीट करके फाइनली आप मसूरी पहुंचते हैं लबासना और वहाँ पे भी आपका ये सारा पेपर वर्क एक बार चेक होता है और उसके चेक होने के फाइनली फिर एक दो दिन के अंदर ये पेपर वर्क चेक होने के बाद फिर आपको ऑफिस। लबासना का फुल फॉर्म जो है वो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बट जो उसका इमोशन है वो एक अलग ही है, क्योंकि हर आईएएस एस्पिरेंट, हर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए लबासना का अलग मीनिंग होता है और मतलब एक तरीके से एक सपना होता है कि हम यहाँ पहुँचें और अपनी मेहनत से शायद हम यहाँ पहुँचेंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक इमोशन भी है। अच्छा, लबासना की अगर हम बात करें तो आखिर वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ होती है? आप थोड़ा सा वहाँ का स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन करिए। तो बेसिकली जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है वो मसूरी में स्थित है और वहाँ पे आपको बेसिक फैसिलिटीज़ से लेकर एडवांस फैसिलिटीज़ तक सभी अवेलेबल हैं। तो जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ में हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो कि एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है, और मसूरी कंपेयर टू प्लेन्स, हम लोग जैसे यहाँ रहते हैं तो कंपेयर टू ठंडा भी बहुत रहता है, तो उसको उस हिसाब से पूरा डिज़ाइन किया गया है। तो जैसे कि पूरा जो एकेडमी है वो एक पहाड़ पर बसी हुई है, तो वहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं वो भी पहाड़ पे बसे हुए हैं, क्लासरूम्स वो भी पहाड़ों पर ही हैं, तो उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग तरीके से बनता है। तो जैसे कई सारे हॉस्टल्स हैं, जैसे कि पुराने हॉस्टल्स थे गंगा, नर्मदा, कावेरी, पुरानी नदियों के नाम पे जो हॉस्टल्स पुराने थे। तो सर जैसा कि जब हम एकेडमी में घुसते हैं तो वहाँ पर एक वाक्य लिखा होता है शीलम परम भूषणम, तो इससे आप थोड़ा डिफाइन करिए। हाँ, ये मतलब जब मैं एकेडमी नहीं गया था और जब तैयारी कर रहा था तो मेरा भी हमेशा से एक सपना था कि इस स्टेटमेंट के नीचे जाके फ़ोटो खिंचाऊं, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमेशा मतलब ये रिप्रेजेंट करता है एकेडमी को और ये एकेडमी का मोटो भी है। तो उस समय तो शायद मैं कम समझता था, अब मुझे जब समझ में आया धीरे धीरे करके कि कैरेक्टर इज़ दी अटमोस्ट वर्चू, जो इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो मतलब कि एक सिविल सर्वेंट के लिए, एक ऑफिसर के लिए और एक ह्यूमन बीइंग के लिए कैरेक्टर ही एक ऐसी चीज़ है जो उसको डिफाइन करता है। मतलब कि कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाने में महीनों, सालों, कई साल लग जाते हैं और ख़राब होने में पलक झपकते वो ख़राब हो जाता है। तो अगर सिविल सर्वेंट का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो वो भले ही ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए उसे समस्याएं फेस करनी पड़े, कुछ समय के लिए उसको दिक्कतें आए, बट अल्टीमेटली अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो डेफिनेटली आप सक्सीड करते हैं अपनी सर्विस में, अपनी लाइफ में। अच्छा, हमने सुना है कि लबासना का कुछ एकेडमिक सॉन्ग वगैरह है, तो ऐसा कुछ? जी हाँ, तो लबासना का एकेडमिक सॉन्ग क्रिएट किया गया था जिसमें कि ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है। तो क्योंकि वो एक इंक्लूसिव सॉन्ग बनाया गया था जिसकी लाइंस इस तरीके से हैं कि रहो धर्म में धीर, रहो कर्म में वीर, रखो ऊंचा सिर, डरो ना। तो मतलब इसी जो पैराग्राफ है इसको तेलुगु में, मलयालम में, हिंदी में, कन्नड़ा में, इसी तरीके से असमीज में, सभी लैंग्वेजेस में इसको रिपीट किया जाता है। और बेसिकली उसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि जैसा कि आप समझ भी सकते हैं कि अपने कर्म में आपको लगे रहना है और अपना धर्म जो कि होता है, जिसको कि मोरालिटी कहते हैं, कि आपको अपने मॉरल्स में, अपने कैरेक्टर में स्ट्रांग बने रखना है। कभी कभार परिस्थितियां गड़बड़ाएंगी लेकिन आपको अपना सिर ऊंचा रख के हमेशा एक स्ट्रांग कैरेक्टर के साथ काम करते रहना है। सर उसके बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब लबासना में कोई भी कैंडिडेट जाता है तो उसके बाद का वहाँ का जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो क्या है, उसे आप डिफाइन करिए। तो जैसे लबासना की ट्रेनिंग होती है फॉर आईएएस ऑफिसर्स 3 फेजेस में होती है। तो उसका फर्स्ट फेज होता है फाउंडेशन कोर्स और ये करीब करीब 3 महीने का होता है। फाउंडेशन कोर्स में आईएएस के साथ साथ बाकी सारी सर्विसेज वाले भी होते हैं, जैसे कि आईपीएस वाले होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वाले,
और जितनी भी सर्विसेज होती हैं सारी सर्विसेज के ऑफिसर्स साथ में ट्रेनिंग करते हैं इनिशियली के 3 महीने। तो इससे क्या होता है कि सब लोगों के बीच में आपस में फ्रेंडशिप्स डेवलप होती हैं और आगे चल के जब सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट अपनी अपनी अकेडमी चले जाते हैं ट्रेनिंग करने और धीरे धीरे करके फ्यूचर में पोजीशंस पर मिलते हैं तो भी इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन बना रखता है। तो ये फाउंडेशन कोर्स का एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है। अच्छा सर, हमारा जो अगला सवाल वो ये है कि जैसा कि IAS IPS जो जितनी भी पोस्ट होती हैं उसमें ड्रेस कोड बहुत एसेंशियल पार्ट प्ले करता है, तो ड्रेस कोड के बारे में आप थोड़ा बताइए हमें, मेंस से वुमेन्स का। ठीक है, तो जैसे कि ड्रेस कोड के लिए हमें एक मैनुअल मिलती है पूरी, है ना, कि आपको किस तरीके से अपने आप को कैरी करना है एज एन ऑफिसर, आपको किस तरीके से बिहेव करना है, क्या नहीं करना है। तो उसमें जैसे कि 3 तरीके से डिफाइंड होता है कि एक तो इनफॉर्मल क्लोथिंग होती है जो कि आप अपने हॉस्टल्स वगैरह में कैजुअल आप पहन सकते हैं, है ना, और एक होती है फॉर्मल क्लोथिंग होती है जिनको आप क्लास पहन के आएंगे और किसी भी फॉर्मल जगह पहन के जाएंगे, और एक होती है सेरेमोनियल क्लोथिंग जिसमें कि बंद गला होता है। आप लोगों ने देखा होगा बंद गला ब्लैक कलर का होता है। तो जो बंद गला ब्लैक होता है वो एक सेरेमोनियल ड्रेस है, उसको आप 15 अगस्त 26 जनवरी किसी भी सीनियर से आप जैसे इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, मतलब जैसे ऑनरेबल गवर्नर से या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, इसी तरीके से सीनियर से जब आप इंटरेक्ट करते हैं तब आप बंद गला पहन के जाते हैं। आप डे टू डे की अपनी ऑफिशियल फंक्शनिंग में अपनी क्लास में आपको फॉर सकते हैं, आप कोट पहन सकते हैं, ब्लेजर्स पहन सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है। और अगर आप जैसे कि और आपका स्पोर्ट्स ड्रेसिंग भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सुबह के टाइम पे फाउंडेशन में और आगे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, तो अगर उसमें आप स्पोर्ट्स क्लोथ्स में ड्रेस नहीं है, लबासना के ट्रैक सूट्स होते हैं अपने, लबासना की जैकेट्स होती हैं, उनमें ड्रेस नहीं है, आप प्रॉपर शूज़ पहन के नहीं आए तो आप उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, they'll turn you back, आपको वापस जाके चेंज करके आना पड़ेगा।